तानिया रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वक्त से पहले उसकी असलियत सामने आ गई, वरना आप लोगों ने मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं किया? बोलती रही कि जुनैद मुझ पर चीट कर रहा है, पर किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। बेटा तुम्हारी फिक्र है इसीलिए तो आई हूँ। तुम्हारी जान छूट गई उससे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई उससे। बस बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ घर चले। एक मिनट डाना, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ लेके जा रही हो मेरी तानिया को? इसका यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें जुनैद बेचारे का क्या कसूर है? आफ्टर ऑल वो मर्द है। कसूर तो उस नायाब का है जिसने पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक कास्ट कर रखा है मेरे दोनों बेटों पे। हद होती है, वो कसूरवार है। नहीं निगार, कसूर सरासर तुम्हारा है। अगर तुमने जावियार को तानिया के साथ शादी करने पर कन्विंस किया होता ना, तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो लड़की, उस लड़की को तुम ले आई जो इस लायक ही नहीं थी। तुम लोगों ने उस गवार जाहिल नायाब को मेरी खानदानी बेटी पर तरजीह दी। तुम समझती हो मैंने तरजीह दी? यार दुर्दाना, यू वोंट अंडरस्टैंड मी। तानिया, तुम तो समझती हो मुझे। तुम तो मेरा दिल हो, मेरी जान का टुकड़ा हो। इन दिस डिफिकल्ट टाइम तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो मुझे? डिफिकल्ट टाइम आपके लिए है निकी आंटी? व्हाट अबाउट मी? मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम है। मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया है, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करिए कि मैं रुक जाऊं यहाँ पे? निगार, ये स्कैंडल कल तक पूरे खानदान में फैल जाएगा। जुनैद के साथ साथ मेरी बेटी का भी नाम बदनाम होगा। और इस हाल में, इस बीमारी में मुझ में ना इतनी हिम्मत है ना ताकत कि मैं लोगों के तंजिया सवालों के जवाब दे सकूं। मुझे माफ करो, चलो मेरे साथ। तानिया, बहुत हो गई, बस।
रुको। क्या करने आई हो यहाँ? बोलो। मैं अपने हैदर से मिलने आई हूँ और उससे मिलके ही जाऊंगी। हैदर घर पे नहीं है, बीमार था, मेड के साथ हॉस्पिटल गया है। चलती बनो यहाँ से। यहाँ होता भी तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हम तुम्हें उससे मिलने देते? तुम जैसी बेगैरत और बेशर्म लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। किस मुंह से तुम वापस आई हो इस घर में? ठीक है, तो फिर मुझे जावियार से बात करनी है और मैं जावियार से बात किए बगैर नहीं। कहाँ जा रही हो नायाब? हाँ, तुम्हें लगता है कि जावियार भाई तुम्हारी कोई बात सुनना चाहते हैं? बात सुनना तो दूर की बात, जावियार भाई तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? माफी मांगने? भूल जाओ इस बात को, जावियार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। किस चीज की माफी मांगू? कौन सी गलती की है जो मैं माफी मांगू? मैं उन्हें सिर्फ ये बताने आई हूं कि उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो सच नहीं है। जुनैद भाइयों जैसा है मेरा, उन्हें इस बात का यकीन दिलाने आई हूं बस। Oh, for God's sake, नायाब, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी झूठी कहानी सुनाओगी और हम यकीन कर लेंगे? हाँ, जावियार ने तुम्हें और जुनैद को जिस कंडीशन में पकड़ा है, शुक्र करो उसने तुम्हें शूट नहीं कर दिया। बस कर दे। आप लोगों की एक और बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई उंगली नहीं उठाने दूंगी आपको अपने किरदार पे। और जावियार से मुझे आज मिलना है हर हाल में, और अपने हैदर को भी इधर से लेके जाना है। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, छोड़ो मुझे। तुम जैसी बेशरम, बेगैरत और आवारा। आइंदा अपनी जबान संभाल के बात करना। इसने मुझे थप्पड़ मारा। दे। क्या कर रही हो? मुझे थप्पड़ मारा मुझे। मैं तो तुम्हें बताऊंगी, अब तुमने मुझ पे हाथ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जावियार भाई से मुझे थप्पड़ मारे। जावियार, किसने इसे अंदर आने दिया? जावियार मेरी एक बार बात सुन ले वरना आप पछताएंगे। पछता तो मैं पहले ही रहा हूं नायाब। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। पछता रहा हूं कि मैंने क्यों मोहब्बत की तुमसे। क्यों पछता रहे हैं? मेरा और जुनैद का कुछ नहीं है, भाइयों जैसा है वो मेरा। किस तरह यकीन दिलाऊं मैं आपको? मैं अपने बच्चे, मैं हैदर की कसम खाती हूँ। खबरदार, अपने नापाक मुंह से मेरे बेटे का नाम लिया तुमने। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं कि आपको यकीन आ जाएगा मेरी बात पे? आप मेरी कोई दलील सुनने को, मेरी पूरी बात सुनने को आप जो कुछ मैं देख चुका हूं उसके बाद कुछ सुनना बाकी नहीं है। कोई वजाहत की जरूरत नहीं है। जावियार, नफरत हो गई है मुझे तुमसे नायाब। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और जुनैद, उसको तो मैं जान से मार दूंगा। इसे अंदर किसने आने दिए? गार्ड्स! जावियार, आंटी आप जावियार को समझाएं। आप मुझे मत निकालें। हमसे निकालें यहाँ से। दफा हो जाओ।
रहे हैं आप लोग? छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, ये मेरा घर नहीं है। ये क्या? छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो, छोड़ो मेरी। छोड़ने के लिए ही तो आए हैं। भाई, परेशान मत हो, छोड़ने के लिए ही आए हैं, क्योंकि जावियार अब इसे घर में नहीं रखना चाहता। दादी, दादी, दादी मेरा हैदर, मुझे हैदर के पास भिजवा दे दादी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती दादी, प्लीज। क्यों? क्या मतलब? क्यों नहीं रखेगा? ये क्या किया हमारी बेटी को? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जो हरकत आपकी बच्ची ने की है, जावियार की जगह कोई और मर्द होता तो अपने हाथों से गला घोंट देता इसका। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शट अप! आप हद से बढ़ रही हैं। ऐसा क्या किया मेरी बहन ने कि आपने उसकी ये हालत कर दी है? आपके जुल्म सितम की वजह से ही वो घर छोड़ के चली गई है। तो पूछो अपनी बहन से, घर छोड़कर कहां गई थी वो? हमारे घर की इज्जत को आग लगा दी है इसने। अरे क्या मुफ्त में सस्पेंस डाल रही हैं? बता भी दी, क्या किया इसने? कहां से लेकर आई है इसे? मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। जावियार की आंखों में धूल झोंककर ये मेरे छोटे बेटे के साथ अफेयर चलाती रही है। दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरे बेटे का। बीवी के होते हुए मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे वो इसकी बातों में आ गया। ये झूठ बोल रही दादी, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है दादी। जो तुम तोहमत लगा रही है, झूठ बोल रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जावियार ने रंगे हाथों पकड़ा है इसको जुनैद के साथ। अगर मुझे तोहमत लगानी होती तो किसी रैंडम आदमी का नाम लेती ना, अपने बेटे को क्यों बदनाम करती? एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। इज्जत और नामूस पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अरे मुझसे बात करे, हम भी इज्जतदार लोग हैं, लेकिन आपने तो हमारी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया। पहले पुलिस लेकर आई है, मेरे मियां को गिरफ्तार कराए, अब यहाँ के फिर तमाशा कर रही है। चैन नहीं आया आपको? और जहां तक आपके बेटे जुनैद का सवाल है, क्यों छुन्ना काका है जो इसकी बातों में आ गया? छुन्ना काका नहीं है, लेकिन मर्द है। उस पे जो इल्जाम लगा है वो तो चंद दिनों में लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपकी लड़की के दामन पे जो दाग लगा है ना, सारी जिंदगी नहीं धुलेगा। संभाल के रखो अपने तोहफे को, नहीं चाहिए हमें। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मेरा बच्चा है, मेरा हैदर भाई। छोड़ो मेरी मैं बहन को, आपको नहीं छोड़ सकती। छोड़ो, छोड़ो, यहाँ से छोड़ो। क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़े, बस करे, ये मुझे छोड़ जाएंगे, छोड़े भाभी। भाई, भाई, अरे दादी, नहीं दादी, 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 दादी को क्या हुआ? दादी, दादी, भाई। देखो तानिया, मैं
जानता हूं कि दादू तुम्हारे मिजाज से बहुत अच्छे से वाकिफ, लेकिन शायद तुम मेरे मिजाज से अब तक वाकिफ नहीं हो। इसलिए मेरा मशवरा होगा तुम्हें कि उस वक्त से पहले जब मैं तुम्हें अपना मिजाज दिखा दूं, हम दोनों को एक दूसरे को समझ जाना चाहिए। देखो, तमाशा नहीं लगाते, चुपचाप जाओ, अपना बैग पैक करो और दफा हो जाओ यहां से। क्यों जाए? मैं तुम्हारे तमाशे मजीद नहीं देख सकता। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। जस्ट गेट आउट ऑफ माई साइट राइट नाउ। अब अपनी गंदी जबान से भाभी का नाम मत लेना, वरना वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? सारी हदें तो तुम पार कर चुके, और तुम कर भी क्या सकते हो? अनफॉर्चुनेटली तुमने अभी मेरी हदें देखी ही नहीं। ओह गॉड, भाई बहुत ही ढीठ लड़की है वो। बड़ी मुश्किलों से उसे वहां छोड़कर आई हूँ। उसके घर वालों का क्या रिएक्शन था? वैसे जैसा होना चाहिए। इसी बेशर्म और बेहया लड़की को तो घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा है ना, अब रहेगी वहां अपनी भाभी की गुलाम बनके, फिर उसे कदर होगी हमारे जावियार की। कैसा उसने महारानी बना के रखा था उसे, नहीं कदर की उसने। होते हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें ना इज्जत रास आती है और ना ही पैसा। छोड़े ना उसे, मुझे बताएं कि जुनैद का कुछ पता चला? I've been dialing his number over not responding जा रहा है। आप ही कुछ पता करवाएं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, नाम मत लो उसका मेरे सामने। कैसे ना लूं? गजनफर बच्चा है वो मेरा। कब से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैं शदीद परेशान हूं। I'm dying to see him. Please. और जो कुछ हुआ है उसमें जुनैद का कोई कसूर नहीं था। It's always a girl जिसका कैरेक्टर खराब होता है। मर्द का क्या है, वो तो बहक ही जाते हैं। औरत को खुद अपनी इज्जत और प्रेस्टीज की परवाह करनी चाहिए। तुम जैसी माएं होती हैं जो अपने बच्चों की बेजा हमायत करके उन्हें बिगाड़ देती हैं। रहम करो अपने जुनैद पर। उसे कुछ अरसे के लिए उसी के हाल पे छोड़ दो। कुछ दिन बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आएगी, अपनी गलती का एहसास होगा उसे।
खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने हैं, जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, तू उससे कम मिला, कम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। इधर देख। जानती हो तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है? तुम्हारी सादगी और सिंपलिसिटी। एंड ऑनेस्टली जिस अंदाज से हमारी शादी हुई है, इट्स बीन क्वाइट एन एडवेंचर। और तुम्हारी आंखों में झलकती भी सच्चाई मैंने आज तक किसी और में नहीं देखी। I just love it. जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। जानती हो तुम्हारे बाल कितने पसंद है मुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। इस वक्त चाय नहीं, तुम चाहिए। हाँ? सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद चाय के लिए थोड़ी घर आता हूँ वापस, तुम्हारे लिए आता हूँ। तुम इतनी मासूम और भोली क्यों? पता नहीं। I like it. जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला। यहां बुत बन के क्यों खड़ी हो? चलो चलो जाओ, मरो किसी कोने में। ऐसे क्या देख रही हो? नजरें नीची। अपने भाई की नजरें पूरी दुनिया में झुकाकर मुझे आंखें दिखा रही हो तुम? चलो तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। भैया बेगैरत, और कितना जलील कराओगी हमें? कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तुम्हारी वजह से? नौसत के अलावा कुछ है तुम्हारे पास? से बेहतर था कभी पैदा ही ना होती। कुछ पूछा है मैंने? जुबान नहीं है? अब क्या करोगी तुम? कहां जाओगी?
किसी ने तो तुम्हें मुंह तक नहीं लगाना, मैं तो तुम्हें खुद एक सेकंड इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मेरी भी बच्ची है, कल को जवान होगी तो क्या तुम्हारे हिस्से के ताने सुनेगी? फूफी का किया धरा वो भुगतेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा मनूस साया मैं कभी मर के भी उस पर नहीं पड़ने दूंगी। इसलिए चलो, शाबाश, अपने ठिकाने का इंतजाम करो और निकलो यहां से, चलो। समझ नहीं है मैं क्या कह रही? यहां दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए खड़ी हो? चलो निकलो, निकलो यहां से। अरे क्या हुआ? जल्दी से मुझे पैसे ला के दो। अरे क्या हुआ? क्या दादी को वापस लेकर आना है। अरे होना क्या है यार, दादी का ब्लड प्रेशर शूट कर गया था और उसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि फालिज का अटैक हो गया। फालिज, अल्लाह रहम करे मेरी दादी पे। तुम जल्दी से मुझे पैसे ला के दो यार। मतलब नई मुसीबत, अब दादी को भी फॉलेज का अटैक अभी होना था। और सुबह तक रह गए ना, वहां पे आके काम खराब हो जाएगा, एक दिन के और पैसे पड़ जाएंगे। भाई दादी के लिए यार वो 10,000 ट्रांसफर कर देगा मेरे अकाउंट में? शुक्रिया यार। हाँ चल ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। बड़ी मनहूस हो तुम वैसे। ऐसा क्या हो गया है ज़ावियार कि रातों रात तुमने डायरेक्टली शादी का ही प्लान बना लिया? यानी एज पेरेंट्स तुमने हमें कोई राइट ही नहीं दिया कि हम कोई फैसला करें तुम्हारे लिए। तो देना चाह रहा हूं ना आपको हक। मैं चाह रहा हूं कि आप जाके रिश्ता फॉर्मलाइज करें। हम रिश्ता लेकर जाएं उन जाहिल गंवार लोगों के घर? व्हाट? तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन फिर ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत भी करूंगी। मॉम प्लीज मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करें। क्या हो गया है ज़ावियार तुम्हें? मुझे तो लगता है उस लड़की ने तुम पे कोई ब्लैक मैजिक कास्ट किया हुआ है। मतलब तुम बात सुनने के लिए राजी नहीं हो? क्या मसला है? तुम्हें पता है इस क्लास की लड़कियां होती है ना, वो रातों रात अमीर होना चाहती हैं। ओवरनाइट उन्हें पैसा चाहिए और उसका इजीएस्ट शॉर्टकट क्या है? किसी अमीर लड़के से शादी कर ले।
क्यों फोन किया? तुम्हारा हाल पूछने के लिए। कब से कमरे में बंद हो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुना है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे जावियर, प्लीज कुछ खा लो। अब देखो ना, निगी आंटी और अंकल उन दोनों को लेके ऑलरेडी बहुत परेशान है। अब तुम इस तरह भूख हड़ताल कर लोगे तो उनकी परेशानी मजीद बढ़ जाएगी। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। तानिया, मैं इस वक्त कुछ कहने या सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मैं डिस्टर्ब हूं, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, ओके? बहुत नेक है ना, इबादत गुजार। इसलिए मेरे अल्लाह ने मेरी दादी के चेहरे को कुछ नहीं होने दिया, है ना? ऐसे दया बाजू और काम नहीं कर। अफसोस ये है, जब मेरी बच्ची को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं मोहताज हो गई। ये सब मेरा कसूर है दादी, मेरी गलती है। मैं पैदा हुई तो मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, शादी हुई तो वो भी नाकाम, बच्चा चला गया और आप बाप दादी। ये मेरी गलती है, मैं कसूरवार हूँ। नहीं, इंसान का कोई कसूर नहीं होता। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। आजमाइशें उसी इंसान पे आती है जिसे अल्लाह करीम